एक तरफ अंग्रेज़ों की हुकूमत का खौफ था तो दूसरी तरफ बदलते वक्त के साथ अंग्रेज़ों से हुई संधियों की मजबूरी। लेकिन राजस्थान की शेखावाटी की धरती पर दो ऐसे भाई पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी। अमीरों को लूटना, गरीबों का मसीहा बनना और अंग्रेजी छावनी से उनका झंडा तक उतार लाना, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असली दास्तां है बलजी और भुर्जी शेखावत की। राजस्थान के सीकर जिले का छोटा सा गांव पाटौदा, यही जन्म हुआ दो सगे भाइयों का। बड़े भाई बल सिंह शेखावत पाटौदा जागीर के ठाकुर, धैर्यवान, गंभीर और न्यायप्रिय। छोटे भाई भूर सिंह शेखावत अति साहसी, तेज मिजाज और रोबीले व्यक्तित्व के मालिक। भूर जी की बहादुरी देखकर अंग्रेजों ने उन्हें आउटरम्स राइफल में सीधे सूबेदार बना दिया। वे अचूक निशानेबाज थे और भारतीय सिपाहियों के आदर्श। लेकिन एक बात थी जो भूर जी को अंदर से जलाती थी, अंग्रेज अफसरों का भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार। एक दिन एक अंग्रेज अफसर ने हद पार कर दी। अपमान इतना था कि भूर जी से सहा नहीं गया। गुस्से में उन्होंने अपने ही अंग्रेज अफसर को मार डाला और वहीं से फौज छोड़कर फरार हो गए। सीधे पहुंचे अपने गांव पाटौदा। सारी कहानी अपने बड़े भाई बलजी को सुनाई। बलजी भी अंदर ही अंदर अंग्रेजों से भरे हुए थे। अपने पूर्वज डूंगर सिंह जी और जवाहर सिंह जी के साथ हुए विश्वासघात को वो कभी भूले नहीं थे। उसी रात दोनों भाइयों ने अपना आरामदायक जीवन छोड़ दिया। ऊंटों पर सवार होकर हथियार साथ लिए और किले से निकल गए। उनके साथ था बलजी का वफादार नौकर गणेश नाई। और यहीं से शुरू हुई बलजी भूरजी की बागी कहानी। बागी बनने के बाद बलजी भूरजी ने अंग्रेजों और सेठ साहूकारों पर डाके डालने शुरू किए। लूटा हुआ धन शेखावाटी के गांवों में जरूरतमंदों में बांट दिया जाता। किसी बेटी की शादी, किसी किसान का कर्ज, किसी गरीब की दवा। और जब वह किसी सेठ या साहूकार के यहाँ डाका डालते तो सबसे पहले उनकी बही यानी कर्ज के रजिस्टर में आग लगा देते। इसका मतलब था गरीब किसान का कर्ज हमेशा के लिए वहीं खत्म। उनके नियम बहुत सख्त थे। गरीब को नुकसान नहीं, औरत पर बुरी नज़र नहीं, किसी के नाम से गलत काम नहीं। जो नियम तोड़ता उसे खुद बलजी सजा देते। धीरे धीरे लोग उन्हें बल सिंह भूर सिंह नहीं बल्कि बाबा बलजी भूरजी कहने लगे। भूर जी की एक जिद बहुत मशहूर थी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक दिन उन्होंने ऐलान किया, मैं अंग्रेजों का झंडा उनके ही मुख्यालय से उतार लाऊंगा। भूर जी अंग्रेज अफसर की वर्दी पहनकर नसीराबाद स्थित आउटरम्स राइफल के मुख्यालय पहुंचे। झंडा उतारा, वहां मौजूद सिपाहियों का सल्यूट लिया और आराम से निकल आए। जब तक अंग्रेजों को समझ आया तब तक भूर जी बहुत दूर जा चुके थे। कहा जाता है कि वही झंडा भूर जी अपने ऊंट की पूंछ से बांध कर रखते थे। करीब 20 साल तक बलजी भूर जी अंग्रेजों और रियासती पुलिस के लिए एक पहेली बने रहे। लेकिन 29 अक्टूबर 1926 को किस्मत ने करवट ली। उनके ही एक पुराने साथी कालू खान ने मुखबरी कर दी। जोधपुर रियासत के डीआईजी बख्तावर सिंह 300 हथियारबंद सिपाहियों के साथ शेखावाटी पहुंचे। रामगढ़ शेखावाटी के पास बैरास गांव में रेतीले टिब्बों पर उन्हें घेर लिया गया। लेकिन बलजी भूरजी उस धरती पर खून नहीं बहाना चाहते थे जो उनके पुरखों ने चारणों को दान में दी थी। इसलिए वे आगे बढ़े और सैनुसर गांव की ओर गए। एक तरफ 300 सिपाही, दूसरी तरफ सिर्फ 3 लोग, बलजी भूरजी और उनका वफादार साथी गणेश। बलजी तेज बुखार से तप रहे थे, फिर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। घमासान लड़ाई हुई। सबसे पहले बलजी शहीद हुए। उन्हें बचाते हुए गणेश ने भी अंतिम सांस ली। अब मैदान में सिर्फ भूरजी बचे थे। गोलियां खत्म हो गई, शरीर छलनी हो गया, लेकिन मूंछें तनी रही। फायरिंग रुकने के बाद भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि भूरजी के पास जाए। कई घंटों बाद दूरबीन से देखा गया, तब जाकर यकीन हुआ कि भूरजी शहीद हो चुके हैं। अंग्रेज उनके सर काटकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ और जागीरदारों के विरोध के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कहा जाता है कि जिन बख्तावर सिंह ने उन्हें पकड़ने का नेतृत्व किया था, बलजी भूरजी की मौत के बाद उन्हें इतना गहरा दुख हुआ कि वे 3 दिन तक भूखे प्यासे उनकी लाशों के पास बैठे रहे। आज भी सीकर के सैनुसर और पाटौदा गांव में इन वीर भाइयों की छतरियां खड़ी है। लोग उन्हें भूमिया जी, लोक देवता मानकर पूजते हैं।
बलजी भुर्जी ने साबित कर दिया, आज़ादी की जंग सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि गरीबों के आंसू पोंछने में भी लड़ी जाती है। इतिहास की किताबें भले ही बलजी भुर्जी को भूल गई हो, लेकिन शेखावाटी की हवाएं और लोकगीत में बलजी भुर्जी का नाम आज भी जिंदा है।